देवता सोचते हैं अगर राम जी कहीं रुक गए अयोध्या तो हमारा क्या होगा। देखो आदमी से ज्यादा स्वार्थ देवताओं में होता है, क्योंकि जब गोस्वामी जी स्वार्थियों की लिस्ट बना रहे थे तो देवताओं को एक नंबर पर रखा। चौपाई आप सब पढ़ते हो, मैं सीरियल बता रहा हूं। तुलसीदास जी ने नर को दूसरे नंबर पर रखा है। कहां लिखा है, कासुर नर मुनि, सुर एक नंबर पर है। चाहते बाबा तो यह भी लिख सकते थे कि नर सुर मुनि, तब भी चौपाई बन जाती, लेकिन बाबा ने क्या लिखा, सीनियरिटी जिसकी है उसको पहले रखा। कहा सुर नर मुनि सब कर यही रीति, सुर नर मुनि सब कर यही रीति, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, स्वार्थ पाई। इसलिए देवता प्रसन्न हो रहे हैं। एक काम से कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। अवधवासी दुखी है। भगवान राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा मेरा स्वभाव है मैं किसी को नहीं जानता। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा स्वभाव किसे कहते हैं, उन्होंने कहा स्वगोत अंतर्निर्मित प्रज्ञा के क्रम संस्थापन की वृत्ति में, स्वरूप की चेतना के, प्रारब्धगत परिमाण के, नित्यानित्य विवेक के, तपजन्य अवस्था के परिरंभण में जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके उसे साहित्य में स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव कभी बदलता नहीं, जो जन्म लेने से चिता तक जाने तक रहता है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ पहले माता जी से विदा लेके आओ। अच्छा आप विचार करो, भगवान राम जी जाते समय कौशल्या जी से मिले, कैकेयी जी से मिले। कैकेयी जी ने तो भगवान राम के लिए वरदान ही मांगा, कैकेयी से मिले, कौशल्या जी से मिले, विदा लिए, पर सुमित्रा जी क्या नहीं गए? क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे कि जितना अधिकार मेरे ऊपर कैकेयी जी का है उतना ही अधिकार मेरे ऊपर सुमित्रा माई का है। और कहीं मैं बलकल वस्त्र पहन के जाऊं और सुमित्रा जी पूछें बेटा कहां जा रहे हो, अब मैं कहूं जंगल जाना है, और कहीं कह दें कि जिस अधिकार से कैकेयी ने तुमको जंगल दिया है उतना ही पैरेलल मेरा अधिकार है, मैं आदेश को निरस्त करती हूं। और अगर ऐसा माँ ने कह दिया मैं नहीं मांग लूंगा तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा का क्या होगा, अगर मान लूंगा तो मेरी योजना फेल हो जाएगी। कितने साधु महात्मा जंगल में इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अपने न जाकर लक्ष्मण जी को कहा जाओ जब मैं लौट के आऊंगा तब मां से मिलूंगा। केवल संदेश एक दे रहा हूं कि कह देना सुमित्रा से जा करके तेरा राघव कानन जा रहा है। कह देना सुमित्रा से जा करके राघव कानन जा रहा है। कह देना सुमित्रा से जा करके, कह देना सुमित्रा से जा करके तेरा राघव कानन जा रहा है। देना सुमित्रा से जा करके तेरा राघव कानन जा रहा है। देना सुमित्रा। लक्ष्मण जी को भेजा, राम जी स्वयं नहीं आए। और लक्ष्मण जी जैसे आए, लक्ष्मण जी जैसे आए माता सुमित्रा से प्रणाम करके कहे मैया प्रभु राम जी जंगल जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं। एक बार लक्ष्मण जी को लगा कि कहीं मेरी मैया मना न कर दें कि जंगल राम जी को हुआ है तुम क्यों जाओगे, और आज की मां होती तो मना ही कर देती। हाँ लेकिन वाह
रामचरितमानस में राम वनगमन का प्रत्येक पात्र अलग अलग कारण बता रहा है। माँ सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण जान रहे हो राम जी जंगल क्यों जा रहे हैं? कहा नहीं जान रहा हूं। अरे कहा बेटा ये तुम्हारे भाग राम बन जाहि, तुम्हारे भाग राम बन जाहे, रे भाग राम बन जाहे, तात हेतु कछो दोसर नाही, तात हेतु कछु दोसर नाही, तात हेतु कछु दोसर नाही, कछु दोसर नाही, कछु दोसर नाही। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, बेटा तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे काज के लिए राम जी जंगल जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया अरे मेरे को आप दोष क्यों दे रही हो? राम जी जंगल जाएंगे तो मेरा क्या भाग्योदय होगा, मेरा कौन सा काम होगा? बोले बेटा तुम शेषनाग के अवतार हो और पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ रहा है और नियम है शास्त्र का कि जब पापी का पाप बढ़ता है तो पृथ्वी पे भार होता है। और कहा बेटा जब रावण का अत्याचार बढ़ेगा तो पृथ्वी पर भार बढ़ेगा और जब पृथ्वी पर भार बढ़ेगा तो तुम शेष के अवतार हो, तेरे सिर पर पृथ्वी का भार है। तो जब शेष पृथ्वी पे भार बढ़ेगा तो शेष पे बढ़ेगा। एक बार की बात हमें याद आई, एक आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो जैसे स्लीपर क्लास में एक बोरी सिर पर लेकर के गया, ट्रेन चल दी और सिर पर बोरी लेके खड़ा था। एक किसी ने कहा, अरे भाई जब तुम यात्रा कर रहे हो तो सामान को क्यों नहीं नीचे सीट के डाल देते? बोले नहीं जानता हो, मैं अपना टिकट लिया हूं, बोरी का नहीं लिया हूं, भ्रष्टाचार नहीं चाहता। कहा सिर पर रखे रहोगे तो ट्रेन पर भार नहीं जाएगा। उसने कहा मैं सोचा कुछ भार अपने पे भी रखो, ट्रेन हमको लेके चले, बोरी को नहीं। तो कहा बेटा जब राम जी जाएंगे तो कालांतर में रावण का वध करेंगे और जब रावण का वध होगा तो ऋषियों मुनियों का संस्तरण होगा, ऐसे में तेरा भार समाप्त होगा। इसलिए राम जी अगर जा रहे हैं बेटा तो तुम्हारे भाग राम बन जाए, तात हेतु कुछ दूसर नहीं। लक्ष्मण जी को मां ने विदा दिया और माता जानकी को समाचार मालूम हुआ है। माता जानकी जी ने भगवान राम के साथ चलने के लिए जैसे उद्यत हुई है, भगवान ने समझाने का प्रयास किया है। माता जानकी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु जब आप नहीं अयोध्या में रहेंगे तो मैं अयोध्या में क्या करूंगी, क्योंकि ये नियम है कि जे बिनु देह नदी बिनु बारी, जे बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ 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 पुरुष बिनु नारी। जब आप नहीं रहेंगे तो मैं अयोध्या में क्या करूंगी? भगवान राम जी की सहमति मिल गई और भगवान राम जी प्रणाम करके मैया कौशल्या जी, अम्बा कैकेयी जी और पिताजी के चरणों में वंदन करके भगवान राम जी श्री लखन भैया, श्री जानकी मैया अवध से वन के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और आज प्रभु चल रहे हैं कि राम जाने लगे
जब किए बनगमन राम जाने लगे, 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 जब किए बनगमन अब हमें राजधानी नहीं चाहिए, अब हमें राजधानी नहीं चाहिए। राम जाने लगे, जब किए बनगमन राम जाने लगे, जब किए बनगमन अब हमें राजधानी नहीं चाहिए, अब हमें राजधानी नहीं चाहिए। राजसी ठाट मखमल अवर सधि बसन, राजसी ठाट मखमल अवर से बदन, हे सुराही का पानी नहीं चाहिए, हे सुराही का पानी नहीं चाहिए। राम जाने लगे, जब किए बनगमन राम जाने लगे, जब किए बनगमन अब हमें राजधानी नहीं चाहिए, अब हमें राजधानी नहीं चाहिए। अब हमें राजधानी नहीं चाहिए, अब हमें राजधानी नहीं चाहिए। अब हमें राजधानी नहीं चाहिए। भगवान राम जी जब जाने के लिए तैयार हुए, महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि रथ में बैठाओ, 2-4 दिन घुमा फिरा के लेके चले आना। सुमंत जी बैठे रथ पर और राघव लला श्री जानकी मैया और लक्ष्मण जी को पीछे बैठाया है रथ में। स्वयं सुमंत जी रथ चला रहे हैं और अयोध्यवासी सोए हैं, क्योंकि सुमंत को मालूम था कि अगर रात्रि के समय नहीं चलेंगे और अवधवासी अगर जागते रहे तो रथ के नीचे आके सो जाएंगे, राम को जाने नहीं देंगे। और भगवान राम का प्रण है जंगल जाने का, महाराज ने वचन दिया है। जिस समय अवधवासी सो रहे थे, ऐसा आनंद रामायण में वर्णन है, उस समय भगवान राम जी अवधवासियों के प्रेम को मन ही मन याद करते हुए चले हैं। जैसे प्रातः काल का समय हुआ,